नमस्कार, मैं अर्पिता परमार आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। अब बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचार की ओर। बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसे मोहल्ले में बाढ़ प्रभावित परिवारों ने बांध पर लिया शरण। निगम प्रशासन की ओर से नहीं दी जा रही है कोई सुविधा। नाग पंचमी को लेकर श्रद्धालुओं ने शहर के महामाया विशर स्थान में नाग की पूजा कर पिलाया दूध। और 7 दिन बीत जाने के बाद भी शहर के कई मोहल्लों में जमा है बारिश का पानी। लोग नारकीय स्थिति में जीने को है मजबूर। और ये थी आज के मुख्य समाचार। आप खबरें विस्तार से। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद शहर के निचले इलाके में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। पीड़ित परिवारों ने बांध पर अपना आशियाना बनाया, पर निगम प्रशासन की ओर से कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई। बूढ़ी गंडक नदी का पानी बढ़ता ही जा रहा है। दूर से ही बाढ़ प्रभावित अपने घरों को देखकर उसके होने की तसल्ली कर रहे हैं। अपने बसे बसाए घर को छोड़कर जान बचाने के लिए परिवार और जरूरी सामान के बीच सुरक्षित ठाव की तलाश में लोग भटक रहे हैं। बूढ़ी गंडक नदी का बांध बाढ़ प्रभावित के लिए अभी सुरक्षा ठिकाना बना हुआ है। यहाँ पॉलिथीन से बने तंबू में सिर छुपाने को मजबूर हैं लोग। हनुमंत नगर के बाढ़ प्रभावित लोगों ने बताया कि वार्ड नंबर 15 के सैकड़ों घरों में पानी घुस गया है। लोग बांध का सहारा ले रहे हैं। बाढ़ का पानी प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिससे मोहल्ले के लोग काफी परेशान हैं। पानी से परेशान लोगों ने बताया कि यह स्थिति केवल हनुमंत नगर की ही नहीं है। नगर के झील नगर, कर्पूरी नगर, बालूघाट, चंदवरदाई, गांधी नगर, लकड़ी ढाई समेत कई मोहल्लों का है। वार्ड नंबर 15 के सैकड़ों घरों में पानी घुस चुका है और बढ़ते पानी लोगों की बेचैनी को और बढ़ा रहा है। तो यहाँ बहुत सारा है गंडक का पानी, बारिश का पानी हर घर में घुसा हुआ है। हम लोग बाजार जाते हैं तो लगभग डार भर पानी हिल कर बाजार जाते हैं। खाने पीने का समस्या बहुत ज़्यादा है। क्या करें, बहुत मजबूर है, कोई देखने वाला नहीं है। कितने घर होंगे जो ये बाढ़ से प्रभावित हैं? 500 से ऊपर घर है जो बाढ़ से प्रभावित है। क्या अभी तक नगर विकास मंत्री या वार्ड पार्षद मोहल्ले में आए हैं? अभी तक तो कोई नहीं आए हैं देखने के लिए। क्या कुछ अपील करना चाह रहे हैं? अपील यही करेंगे कि आए और समस्या का हल करें। समस्या हो रही है। हम लोग वार्ड 15 में हैं, उसमें पानी की इतनी समस्या है, न वार्ड पार्षद देखने आ रहा है, न कोई भी प्रशासन देखने आ रहा है। इससे हम लोग बहुत पानी से ग्रसित हैं। बहुत समस्या हो रहा है, न नाव की व्यवस्था है, न कोई खाने का व्यवस्था है। इसके लिए हम लोग सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कुछ नाव का व्यवस्था करे और खाने पीने का व्यवस्था किया जाए। लगभग वार्ड 15 में कितने घर ऐसे होंगे जो इस बाढ़ से झेल रहे हैं? 500 घर से ऊपर होंगे। अभी फिलहाल कुछ लोग बांध का सहारा ले रहे हैं। हाँ, बांध का सहारा ले रहे हैं। जो बाढ़ प्रभावित एरिया में रह रहे हैं वो लोग कैसे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं? कुछ खा नहीं रहे हैं, बस जी रहे हैं। पिछले 7 दिनों से शहर के कई मोहल्ले में बारिश का पानी जमे रहने के कारण स्थानीय लोग नारकीय स्थिति में जीने को है मजबूर। देखिए रिपोर्ट। 7 दिनों से हो रही बारिश से निगम क्षेत्र के 3 वार्ड 43, 45, 46 के लगभग 7 मोहल्ले जल जमाव की समस्या से परेशान हैं। इन तीनों वार्डों के 7 मोहल्ले की बड़ी आबादी इस नार की स्थिति से जूझ रही है। ऐसा नहीं है कि नगर निगम प्रशासन को इसकी खबर नहीं है। लोगों को जल जमाव से मुक्ति दिलाने के लिए बड़े नाले का निर्माण 2 वर्ष पूर्व 70 लाख रुपए खर्च कर किया गया था, पर इस नाले का हाल भी वही हुआ जो पूर्व में बने नालों का हुआ था। इस नाले का निर्माण 2001 में पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी के द्वारा करवाया गया था, पर नाले से पानी निकासी नहीं होने पर इसे तोड़कर फिर से 2009 में दोबारा बनवाया गया। स्थिति फिर से वैसी की वैसी ही रही। इसके बाद जिला शहरी विकास अभिकरण के द्वारा फिर से नाले को तोड़कर लगभग 70 लाख रुपए लगाकर 2016 में तीसरी बार बनाया गया। मात्र 4 साल के बाद स्थिति फिर से वैसी की वैसी हो गई, जिसके बाद शनिवार को आक्रोशित मोहल्ले वासियों ने जब देखा कि नाले से पानी निकलने के बदले घरों में पानी घुस रहा है, तो नगर निगम और जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करने के पश्चात नाले को भर दिया। समस्या ये है कि हमारे वार्ड नंबर 45 के हम लोग निवासी हैं, अमृत बागान मोहल्ला के। हमारा पूरा अमृत बागान मोहल्ला, फैज कॉलोनी मोहल्ला सारा डूब गया हुआ है। ये मरवाड़ी हाई स्कूल, सोडा गोदाम, बनारस बैंक चौक, सारे का पानी, ये जो नाला पक्का नाला बनवाया गया है, सारा घोटाला करके मंत्री विधायक पार्षद सारा घोटाला करके कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है और सब
घोटाला किया है, कहीं छोड़ दिया है और कहीं छोड़ दिया है, कहीं छोड़ा नहीं है। और हमारा पूरा मोहल्ला डूब गया हुआ है। हमारे घर में इतना इतना पानी है, पूरा मोहल्ला में पानी है, पूरा फैज कॉलोनी में डूब गया हुआ है। तो हम लोग वहाँ पर बोरा में बालू भर का ईटा से सब लोग हम लोग खुद पानी में जाके नाला के पानी में जाके उसको जाम किया है। हम लोग अपने घर से कॉलोनी में पानी नहीं जाए, अमरूद बागान में नहीं जाए, फैज कॉलोनी में नहीं जाए, सैयद कॉलोनी में नहीं जाए, क्योंकि कमर तक पानी आने जाने में प्रॉब्लम हो रहा है। जो भी एक निकल गया बच्चा सब रहता है, उसको काटने का डर है, लेकिन कोई देखने वाला कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम लोग हर जगह जाते हैं, कहते हैं कि भाई ठीक कर दिए रोड को, लेकिन वहीं जल जमाव से आक्रोशित मोहल्ले वासियों ने जल्द जल जमाव खत्म करने की मांग करते हुए बताया कि अगर जल जमाव से निजात नहीं दिलाया जाता है तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। हर जगह किया जा सकता है। अगर सरकार हम निवासी की बात अगर नहीं माना तो इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, रोड घेराव करेंगे। पूरा पब्लिक, पूरा मोहल्ला वासी एक है, अगर इस पर विचार नहीं किया गया। जब सिटी न्यूज संवाददाता संदीप कुमार ने इस संदर्भ में वार्ड 45 के पार्षद शिवशंकर महतो से कारण जानना चाहा कि जल जमाव क्यों हो रहा है, जबकि मुख्य न्यायालय BMP 6 नहर से सोडा गोदाम सैल्यूस गेट तक बना हुआ है, तो उन्होंने क्या कहा आप खुद सुने। मोहल्ले अभी जल जमाव से पीड़ित हैं। विगत कई वर्षों से वहाँ पे 3 बार नालों का निर्माण हुआ, पर आज वो नाले पानी निकालने के बजाय पानी भरने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? इसमें कहना ये है कि पूर्व पार्षद लोग के रीजन में जो नाला बनी है जेल चौक से लेके सोडा गोदाम तक, तो उसमें जो नाला बनी है 3 ट्रम में बनी है, लेकिन तीनों ट्रम में लेबलिंग करके बना नहीं है, जिसके कारण आज भी अमरूद बगान का जो क्षेत्र है वो नीचा है, स्तर नीचा है। सिर्फ अमरूद बगान का मामला नहीं, फैज कॉलोनी, सर सैयद कॉलोनी, हाल साहब की कोठी, मतलब कम से कम 7-8 मोहल्ले इससे पीड़ित है। नहीं तो उधर का ज्यादा ग्रसित हो जा रहा है कि वो मोहल्ला ज्यादा डाउन है और नाला का हाइट ज्यादा है, जिसके कारण पानी तो उछल के तो नाला में नहीं जाएगा। इसके कारण वो पानी आज भी जमा रह रहा है 3-4 मोहल्ला में। तो इसमें ये करना है कि मंत्री से निवेदन है कि अभी जो परियोजना भी बनने वाली है, कौन फंड है, मंत्री जी के फंड से 3.5 करोड़ की बनने वाली है, उसमें हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि उससे नाला को फिर से तोड़वा कर उसे बनाया जाए लेबलिंग करके, कि सभी मोहल्ला का पानी उसमें आ जाए आसानी से। बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। जिले के कई प्रखंड बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से इन प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री का वितरण शुरू किया गया है। जिले में बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। जिले के कई प्रखंड बाढ़ से बेहाल हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों ने ऊंचे शरण स्थलों पर या NH पर डेरा डाल रखा है। शनिवार को बाढ़ प्रभावित के लिए राहत सामग्री का वितरण शुरू किया गया। कई जगहों पर सामुदायिक रसोई और तिरपाल का वितरण भी किया गया। सिटी न्यूज की टीम ने बाढ़ प्रभावित कांडी प्रखंड के लसगढ़ीपुर और कोलवा दादर इलाके में पहुंची तो सामुदायिक रसोई में भोजन तैयार हो रहा था। वहीं सूखा राशन भी नाव के जरिए बांटा जा रहा था। साथ ही साथ NH पर आश्रय लिए हुए लोगों के बीच तिरपाल का भी वितरण किया जा रहा था, पर इसके बावजूद ग्रामीणों ने राहत सामग्री को नाकाफी बताते हुए बताया कि 2000 परिवारों के बीच 500 पैकेट से क्या होगा। की स्थिति बहुत विकराल है। हमारे ग्राम पंचायत राज लसगढ़ीपुर के वार्ड नंबर 7, 8, 9 आंशिक रूप से और 10, 11, 12, 13 पूर्ण रूप से बाढ़ के चपेट में ग्रसित है। जनता त्राही त्राही कर रही है। चूंकि अभी कोरोना का संक्रमण काल गुजर रहा है, इसलिए जितने भी लोग हैं जहां तहां कोई छत पर, कोई मचान बनाकर, कोई चौकी पर चौकी रखकर, कोई ऊंचे स्थान पर शरण लिए हुए है और स्थिति काफी भयावह है। यहाँ नाव सरकार के द्वारा चलाया गया है और हमारे पंचायत को अभी तक 900 पॉलीथीन मिला है और उसके अलावे अभी यहाँ किचन सेट स्टार्ट होने जा रहा है। यही स्थिति है। आपका लसगढ़ीपुर पंचायत हो गया, कोलवा दादर पंचायत हो गया, इन सब तमाम पंचायतों में बाढ़ की बहुत भयावह स्थिति है और सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हुआ है। पदाधिकारी आते हैं, 1-2 बार मात्र आए हैं, झूठा आश्वासन देकर के चले गए हैं। अभी तक कोई सूखा राहत नहीं मिला है।
और न ही प्रॉपर चैनल में कोई सर्वे करके बाढ़ पीड़ित लोगों को किसी तरह का जो है सो सूची बना करके उसके सहायता के लिए भी कोई अभी तक के पदाधिकारी की तरफ से किसी तरह का सहयोग भी नहीं हुआ है और न किसी तरह का आश्वासन ही दिया गया है। कोल्हुआ दादर पंचायत भी कंप्लीट रूप से बाढ़ प्रभावित है। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं, जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि ये जो 3 पंचायत है, इस तीनों पंचायत को संपूर्ण बाढ़ग्रस्त घोषित किया जाए और राज्य सरकार का बाढ़ पीड़ितों के लिए जो व्यवस्था है, जो उस व्यवस्था के तहत जल्द से जल्द पीड़ित परिवारों को राशि मुहैया कराया जाए, सूखा अनाज दिया जाए। पॉलीथीन पन्नी को कुछ दिखने को मिला है, इस तरह का पन्नी है, लगता है कि पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त पन्नी। अगर थोड़ा जोर से बारिश हो जाए तो बूंद बाहर नहीं जाएगा, फिर अंदरे जाएगा पन्नी को छेद करके, इस तरह का है। इसलिए हम जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं कि यह तीनों पंचायत को बाढ़ग्रस्त प्रभावित घोषित करते हुए समुचित और उचित जो है जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए। वहीं प्रशासन के इस राहत शिविर शुरू किए जाने के बाद बाढ़ पीड़ितों ने राहत की सांस ली। बारिश के कारण गंडक प्रोजेक्ट कॉलोनी में हुए जलजमाव से निजात दिलाने के लिए पूरा विभाग दिन भर जुटा रहा, लेकिन गंडक प्रोजेक्ट के अधिकारी को जिले की चिंता नहीं है। आरडीएस कॉलेज के सामने स्थित है सिंचाई एवं विद्युत विभाग। इसी के साथ है गंडक योजना के अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपाल अभियंता का कार्यालय एवं शिविर कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी का आवास भी इसी कैंपस में है। कैंपस में सबसे पहला आवास है बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्तारण जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता शशि रंजन शर्मा का। उनके आवास में जल निस्तारण के लिए 6 वाटर पंप लगाया गया है, जिससे आवासीय परिसर में लगे 3 फीट जल जमाव को निकाला जा रहा है। सिटी न्यूज की टीम ने जब उनसे जानना चाहा कि कैंपस का यह हाल है तो शहर के बाढ़ नियंत्रण का क्या हाल होगा, तो कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए उन्होंने इसे प्राकृतिक आपदा बताया। अभी हम खड़े हैं गंडक प्रोजेक्ट के आवासीय कॉलोनी में। बाढ़ नियंत्रण विभाग है ये, और स्थिति ये है कि इस पूरे कॉलोनी में बाढ़ आपको नजर आएगी। जल जमाव की समस्या से ग्रसित है ये क्षेत्र पूरा। जो मुख्य अभियंता का आवास है, मेरे ठीक पीछे इंजीनियर शांति रंजन शर्मा मुख्य अभियंता है, उनका आवास है। 4 पंप लगाकर पानी निकाला जा रहा है। आपको दिखाते हैं किस प्रकार उनका आवास इन रेत के बोरों से सुरक्षित रखने का प्रयास हुआ था, पर वो सुरक्षित तो नहीं रहा। 4 पंप लगाकर पानी निकाला जा रहा है। जब हमने उनसे जिले के बारे में बात करना चाहा तो शांति रंजन शर्मा जो इंजीनियर है, मुख्य अभियंता हैं, उन्होंने कहा कि ये तो प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा आप इसको इस तरीके से समझे कि आपको नाला दिखाते हैं, ये है नाला। स्थिति ये है कि नाले से 1 इंच भी पानी नहीं निकल पा रही है। आप इसे प्राकृतिक आपदा किस प्रकार मानेंगे? नाला निर्माण किया हुआ है, नाला सड़क से 1.5 फीट ऊपर है, तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार मुख्य सड़क का पानी नाले में जाएगा और नाले से मुख्य नाले में जाएगा। कहीं ना कहीं विभागीय चूक है पूरी तरीके से कि नाले का निर्माण इस अनियमित तरीके से की गई है कि वो पानी निकालने में विफल साबित हो रहा है। पूरी कॉलोनी जलमग्न है। आपको दिखाते हैं कैमरे की नज़र से कि देखिए किस प्रकार पूरी कॉलोनी जलमग्न है। इसमें गंडक प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी, पदाधिकारी, इंजीनियर इसी कॉलोनी में रहते हैं और कॉलोनी की स्थिति ये है कि वहाँ 1.5 फीट पानी लगा हुआ है। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं संजीव कुमार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आइए अब आपको इस कैंपस में रहने वाले कर्मचारियों के आवास की स्थिति दिखाते हैं। पूरे कैंपस में 2 से 3 फीट पानी लगने से पूरा कैंपस जलमग्न है। कैंपस में रहने वाले कर्मचारियों ने बताया कि परिवार को दूसरी जगह रखकर अकेले रहते हैं क्योंकि कैंपस में चोरी बहुत होती है। सर, ड्यूटी करने में बहुत समस्या आती है और यहाँ पर गार्ड का ड्यूटी कर रहे हैं। आज 15-16 रोज से पानी भी लगा हुआ, बारिश का वो हट नहीं रहा। नाला तो बना हुआ है पर क्या पानी निकल पा रहा है उससे? नहीं, पानी उससे नहीं निकल पा रहा है। पंप लगा के निकाला जा रहा है। कितने दिनों से पंप लगा हुआ है? लमसम 10-12 रोज से यह पंप लगा हुआ है। कितने घंटे चल रहे हैं? ये सुबह 6 से लेकर लमसम शाम तक चलता ही रहता है। मतलब 12 घंटे के बावजूद पानी की ये स्थिति है। 1.5 फीट पानी लगी हुई है। जी सर। नाम क्या हुआ आपका? दिनकर कुमार झा। विभाग कौन सा हुआ? गंडक प्रोजेक्ट सिंचाई विभाग।
वहीं कर्मियों में इस बात की भी आक्रोश है कि मुख्य अभियंता को अपनी चिंता है, कैंपस डूबे तो डूबे। काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो कॉलोनी प्रभारी जो हुए कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता, सहायक अभियंता, जूनियर इंजीनियर, इनके द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। क्या कोई प्रशासन या कोई नेता अभी तक आया है? या नेता अभी तक हम लोगों से कोई संपर्क नहीं किया है। किसी के साथ यहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या। आपके आवास मंत्री ने सुरेश कुमार शर्मा का कहना है कि 24 घंटे के पानी निकल जा रहा है। एक तरफ बारिश हो रहा है और 24 घंटे के अंदर पानी निकल भी जा रहा है। वो तो आप तो स्वयं मीडिया आपको देख ही रहे हैं कि क्या आश्वासन है और क्या हो रहा है। अब सरकार को क्या कहेंगे? सरकार को कहिए कि जब कर्मचारी को जहाँ रखे हुए हैं तो वहाँ उसको व्यवस्था दीजिए, क्योंकि कर्मचारी तो अपने वेतन से पैसा दे रहा है। राजस्व तो हम लोग कर रहे हैं, सरकार की राजस्व तो हम लोगों के वेतन से हो रही है। पहले पूरा देश कोरोना से मर रहा है, इस तरह के गंदगी के पानी में अपने बाल बच्चों को रह के कैसे? हमारे कॉलोनी में 40 क्वार्टर है, 80 क्वार्टर था, जिसमें 40 क्वार्टर और 146 क्वार्टर अभी सक्सेस है। इसमें 100 परिवार सभी रह रहे थे, सभी अपने परिवार बच्चा को बाहर अपने गाँव पहुँचाया। यहाँ से 400 किलोमीटर दूर, 300 कोई बाहर रेंट का मकान लेकर रह रहे हैं। घर में चोरी न हो, इसके कारण प्रत्येक घर का एक मर्द रह रहा है। कोई भी अधिकारी आए हैं यहाँ? कोई अधिकारी नहीं आया। पुलिस लाइन स्थित गंडक नदी में नाव से मछली पकड़ने गए एक युवक हाई टेंशन तार की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में युवक को एसकेएमसीएच में भर्ती करवाया गया। अय्यरपुर थाना क्षेत्र के कोल्हुआ दादर पुलिस लाइन स्थित बूढ़ी गंडक नदी में नाव से मछली पकड़ने के दौरान युवक हाई टेंशन तार की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। करंट लगने की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने युवक को आनन फानन में ऑटो में लादकर एसकेएमसीएच ले गए। घायल युवक सिकंदरपुर मोहल्ले का बताया जा रहा है। खबर लिखने तक उसकी नाम की जानकारी नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि विद्युत विभाग की लापरवाही से यह घटना हुई है। आज दादर कुलवा चौक पर जो है आज सवेरे जो है आज वो बच्चा जो है जा रहा था, बिजली का तार काफी रोड पर नीचे था, इसके कारण से जो है बच्चा को करंट लग गया, तार कट गया और उससे काफ़ी 70% जो झुलस गया। और आज इस बरसात के दिन में तार सब बहुत जगह गिरा हुआ है। बिजली विभाग जो है इस पर जो है देख रेख नहीं कर रही है, लापरवाही बरत रही, जिसके कारण से जो है छोटा छोटा इलाका जो है स्ट्रीट लाइट गली में जो रोड है वहाँ तार काफ़ी नीचे है, जो कि एक्सीडेंट हो गया है, काफ़ी दुखद है। हम लोग सब लोग ले जाते मेडिकल अस्पताल में भर्ती किए हैं। नवयुवक समिति सभागार में स्वर्गीय प्रोफेसर कुमार गणेश की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के गण्यमान्य लोग शामिल हुए। नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में महान शिक्षाविद प्रोफेसर कुमार गणेश की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में पूर्व डिप्टी मेयर विवेक कुमार, वार्ड 46 के पार्षद एवं समाज सेवी नंदू बाबू समेत शिक्षा जगत के कई गणमान्य लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शामिल हुए। श्रद्धांजलि सभा के दौरान सभी लोगों ने स्वर्गीय प्रोफेसर कुमार गणेश की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सभा को संबोधित करते हुए नंदू बाबू ने कहा कि प्रोफेसर कुमार गणेश महान व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में समाज की सेवा की। उससे कम तो सीट नहीं, नगर निगम राजनीति से ऊपर उठ कर होना चाहिए। समाज की आदमी जो है सारा शहर चर्चाओं में होता, कूड़ा उठता नहीं है, महामारी फैल जाएगा। हमको फोन उठाते मजा करते हैं, कूड़ा नहीं उठाया। नंदू बाबू घोड़े वाले उठते हैं, कूड़ा नहीं उठा। आज जब आप कर दिए, आज नहीं उठ जाए, कल उठेगा। नाली सफाई नहीं हुआ, घर के सामने पानी लगा हुआ है। और मैं निश्चित कहता हूँ कि यहाँ के शहर के लोग भी, जनता भी ईमानदार आदमी को नहीं चाहती है। यदि ईमानदार आदमी उस कुर्सी पर बैठता तो ये शहर की दुर्गति नहीं होती। शहर की जनता भी बेईमान आदमियों को ही चाहती है। बाबू विधायक बने, एमपी बने, हमारे अनुज के विवेक जी हमारे प्रिय, इनके पिताजी अचल जी के प्रति में बहुत श्रद्धा और बहुत नमन रखता था कि वो किसी गरीब परिवार के लिए या मेरे जैसे आदमी के भी किसी समस्या के लिए, किसी पहाड़ जैसे राजनीति
में सिंगम पुरुष सभी टकरा जाते थे। मैं वैसे लोगों की पूजा करता था और इसीलिए गणेश बाबू के प्रति मेरी श्रद्धा है। तो बंधुओं, ये दिल का दर्द है। गणेश बाबू कुछ नहीं बने, लेकिन उनका चेला चमका लगता चम्मच सब जो है विजेंद्र चौधरी नाम लिखा करता। बाप का कहना है कहीं विजेंद्र चौधरी को बताने वाला ठीक मैं नहीं, पहले गणेश बाबू थे। गणेश बाबू आए, विवेक जी ने ठीक कहा, उन्होंने उनको स्लोगन था बर्गर का पेड़ उठाओ और नया पौध लगाओ। ये गणेश बाबू की योजना थी, वो लेके आए कि नंदू बाबू कैसे। मैंने कहा सर आप चाहते हैं, और उस समय शहर का अपराधीकरण हो गया था। मैं भी चाहता था कि यहाँ का विधायक बदले, मेरी भी इच्छा थी, क्योंकि अपराधी अपराध से ग्रस्त था। वो शहर किसी की जान माल की सुरक्षा नहीं थी, किसी के घर दुकान की सुरक्षा नहीं थी। मेरा भी मन था, तो मैंने गणेश बाबू को कहा ठीक है सर, हम और आपकी मेरी और आपकी हत्या हो जाए कोई परवाह नहीं है, लेकिन इस पर कदम उठेगा और हम लोग इस बार बदलाव हम लोग करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पाक चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप से अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना
मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है, तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ग्रुप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। नागपंचमी को लेकर भक्तों ने शहर से लेकर गांव तक भगवान शिव की पूजा अर्चना की तथा नाग को दूध पिलाकर अपने परिवार की समृद्धि की कामना की। हिंदू धर्म में देवी देवताओं के साथ ही उनके वाहनों की पूजा अर्चना करने की भी परंपरा है। देवी देवताओं के प्रतीकों और वाहन किसी करिश्माई लोक से नहीं बल्कि प्रकृति का अभिन्न हिस्सा हैं, जिसमें पशु, पक्षी और सरीसृप शामिल हैं। नाग पंचमी भी एक ऐसा ही पर्व है जिसमें सांप को नाग देवता मानकर उनकी पूजा की जाती है। नाग शंकर भगवान के गले का हार भी है, इसलिए श्रावण मास में नाग पंचमी का विशेष महत्व है। नाग पंचमी के दिन व्रत रखकर नाग को दूध में तिल और बताशा मिलाकर खिलाया जाता है। वहीं कुछ जगहों पर नाग को दूध से नहलाया भी जाता है। बीबीगंज स्थित महामाई विशर स्थान पर नाग पंचमी के अवसर पर विशाल मेला लगता था, परंतु इस वर्ष कोरोना के कारण मेला तो नहीं लगा, परंतु कोरोना पर आस्था भारी पड़ी। विशर स्थान पर महिला नाग को दूध चढ़ाकर पूजा करने पहुंची। वहीं महिलाओं ने बताया कि नाग की पूजा कर अपने परिवार को सर्प दोष से बचाने की प्रार्थना की है। बहुत लाभ होता है। नाग माता हर खुशी देते हैं, बेटा बता के आवाज करके रखते हैं, रोजी रोटी में बरकत देते हैं, विनती करते हैं, नगर नगर के आवाज करके रखते हैं। और क्या है, उनके हाथ में तो सब कुछ है। इंसान है क्या, कोरोना वायरस के लेकर के पूरा दुनिया को इंसान है, देख रहे हैं, एक की दुकान दौड़ी नहीं है लगा। आज पूजा की है नाग का, क्या मांगा आपने उनसे? संसार के लिए मांगे, हे माता रानी संसार की आवाज करके रखिए। और क्या मांगे, नगर नगर आवाज रहेगा तब तो दुनिया आवाज रहेगा, तब तो उनको पूजेगा लोग। वहीं विशर स्थान के भगत ने बताया कि इस स्थान पर विगत कई वर्षों से नाग पंचमी पर मेला और पूजा अर्चना की जाती रही है। लोग मन्नत मांगते भी हैं, आते हैं, मन्नत पूरी होने पर झालर चढ़ाकर नाग देवता का आशीर्वाद लेते हैं। से पूजा हो रही है नाग पंचमी की? पुराना वर्षों से पूजा हो रही है। बहुत जगते हैं, जो माँ बहन मांगते हैं उनको पूरे होते हैं, दूध लावा चढ़ाते हैं, सबके मनकामना माता पूरा करते हैं, सबको आते हैं, दूध लावा ढारते हैं, पूजा हमको नाग पंचमी देवता के करते हैं। बहुत दिन से आ रहा है। नाग पंचमी पे नाग की पूजा करने से क्या लाभ होता है? क्या लाभ होता है, बाबा आशीर्वाद देते हैं, बाल बच्चा को पालन धन बढ़ंती देते हैं, यही से माँ बहन लोग पूजा करते हैं। शहर को जलजमाव से मुक्त कराने को लेकर पूर्व जिला पार्षद मुक्तेश्वर सिंह जन सहयोग से शहर के नालों को साफ कराने के लिए अभियान शुरू की। पानी पानी हुआ मुजफ्फरपुर को जलजमाव से निजात दिलाने के लिए शहर की सड़कों पर जेसीबी, ट्रैक्टर और मजदूर संघ निकले जल निकासी करने। पूर्व पार्षद मुक्तेश्वर सिंह मुकेश जलजमाव से त्राही त्राही कर रहे शहर को जलजमाव से निजात दिलाने के लिए पूर्व जिला पार्षद मुक्तेश्वर सिंह ने अनोखी पहल शुरू की है। उन्होंने ऐलान किया है कि जन सहयोग से जेसीबी, ट्रैक्टर और मजदूर लेकर शहर से पानी निकलने वाले जाम पड़े नाले को साफ कराया जाएगा। शुक्रवार को इसकी शुरुआत भी हो गई। इस अभियान की शुरुआत बेला इमली चौक वार्ड 39 में जाम पड़े नालों की सफाई से की गई। इस दौरान बेला छपरा मोहल्ले में वर्षों से जाम पड़े कई नालों को साफ कराया गया। मोहल्ले के जिस इलाके में यह जेसीबी पहुंचा, लोगों ने खुशी खुशी इसका स्वागत किया और धीरे धीरे आम लोगों का सहयोग भी मिलने लगा। अभियान के पहले दिन इमली चौक से मिठनपुरा चौक के बीच मुख्य सड़क के किनारे नाले पर बनाए गए पुल पुलिया के नाले के मुहानी को भी साफ किया गया।
बेला छपरा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश तिवारी उर्फ बउआ जी ने पूर्व जिला पार्षद के इस कार्य की सराहना की और पूर्व सहयोग का आश्वासन दिया। प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर सुधांशु कुमार के आवास के पास स्थित पुलिया को भी साफ कराया गया। जेसीबी की आवाज सुनकर घर से बाहर निकले डॉक्टर सुधांशु ने भीषण जल जमाव के लिए नगर निगम और सरकार की जमकर आलोचना भी की और सामूहिक प्रयास की सराहना की। इस जेसीबी अभियान में शिक्षक संजीत किशोर, संजय चौधरी, राजीव कुमार, अविनाश साई, स्मार्ट सिंघानिया, नीरज मिश्रा, राजन ठाकुर, पूर्व वार्ड पार्षद राजा राम, नवीन कुमार सम्मिलित हुए। वहीं निगम एवं सरकार की विफलता पर जनता आक्रोशित दिखी और इस जन सहयोग की सराहना की। पूरा शहर जो है नरक में तब्दील हो चुका है। नगर विकास मंत्री बने हुए हैं, नगर विकास मंत्री। पूरे शहर के हर घर में सांप, बिच्छू, गोजर प्रवेश कर गया है। कोरोना का वायरस है। शहर जो है जनता परेशान और तबाह है। मंत्री जी ऐलान कर क्या नाम मनसा है, क्या उद्देश्य है? मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र पूरा पानी से एकदम विचित्र स्थिति में, कष्ट में है। कोई देखने वाला नहीं है। जिला प्रशासन, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, मंत्री हैं, सब लोग अपाहिज और लाचार दिखाई दे रहे हैं। तो हम जन सहयोग से यह जेसीबी लेके निकले हैं। गांव शहर मोहल्ला में जहां भी नाला को थोड़ा निकासी करके जल निकासी का संभावना है, उसमें प्रयास कर रहे हैं। वार्ड 6 के मेहंदी हसल चौक स्थित मोहल्ले में सड़क निर्माण नहीं किए जाने को लेकर स्थानीय लोग ने सड़क को जाम कर घंटों बवाल काटा। मेहंदी हसन चौक स्थित मोहल्ले में 2 वर्षों से सड़क का निर्माण नहीं किए जाने से नाराज मोहल्ले के लोगों ने सड़क को घंटों जाम कर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल वार्ड नंबर 6 स्थित मेहंदी हसन चौक स्थित ब्रह्मपुरा चौक तक जाने वाली सड़क कार्य की शुरुआत 2 वर्ष पहले हुई थी, लेकिन सिर्फ नाला का निर्माण करने के बाद सड़क निर्माण को अधूरा छोड़ दिया गया था। शनिवार को सड़क निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और सड़क को घंटों जाम कर लोगों ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने कहा कि राजनीति के कारण इस सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा है। अर्जुन आनंद जी जो है सकरा प्रत्याशी बीजेपी का, मंत्री जी के कारण रोड नहीं बन रहा। 1 फीट नगर निगम नाप के ले गया हुआ, उसमें निकल रहा। उसके बावजूद भी मंत्री जी अर्जुन आनंद जी के कारण रोड नहीं बन रहा। 1 साल से हम लोग गरीब तबके का इंसान है, नगर निगम से दौड़ते दौड़ते हालत खराब हो गया, उसके बावजूद भी नहीं बन रहा। और किसी को भी लेडीज जेंट्स सबको गिरता है, पड़ता है, उसके बाद भी नेता का काम है कि गरीब को जीवित रखना। वो सोचते हैं पूरा भगत परिवार सब है, कोई भी हम लोग थक गए हुए, उसके बाद आता है और आपके कारण अर्जुन क्यों करता है किसी किसी पर अर्जुन है और पावर दिखाता है कि मंत्री जी से सबसे सड़क। कितने नंबर वार्ड है? वार्ड नंबर 6 रविदास नगर। सब दलित का बस्ती है और खुद दलित है, उसके बाद भी अपने कागज का अर्जुन कर देता है, कई आदमी को कर भी दिया है। कचरा में हम लोग दिन रात डूबा हुआ है, आज तक ले पेड़े ताक रहे हैं। क्यों नहीं बन रहा? क्यों नहीं बन रहा? नेताजी रोक लगाया है अगला। क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं नहीं बनने देंगे। पैसा नहीं मांगते हैं। क्या कह रहे हैं नेताजी, क्यों नहीं बनने देंगे? नहीं, मेरा जमीन हम नहीं बनने देंगे, वही चलते रुका। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।